कल मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप का, तो भाई मैं फैन हो गया, बट पहले भी मैं इसके बारे में पढ़ चुका हूं, जब वो बिजनेसमैन में था, जब वो लॉस में चला गया, डिटर्मिनिस्टिक पर्सन है, लेकिन कल जो हुआ वो बड़ा शानदार था। तो वेनेजुएला की पर्सन को नोबेल पीस प्राइज मिला, 1 साल से पागल था, मेरे को पीस प्राइज चाहिए, पीस प्राइज चाहिए, हर हालत में चाहिए। बंदा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, वेनेजुएला का अपने आप को इंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। लास्ट में वो महिला आकर जो है इनको दे रही है कि भाई ये आपका पीस प्राइज है, और फाइनली वो ले लिया। आप, मैं बड़े ध्यान से पोस्ट को पढ़ रहा था कि मतलब उसको ले जाके सौंप दिया। इससे कहते हैं मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए, एकदम जिसे कहते हैं ना कि नार्सिसिस्ट की तरह, मुझे चाहिए तो चाहिए। और देखो जुनून इसी को कहते हैं। आप लोग इसको सीखो कि आदमी जब अपनी चाहत को केंद्रित कर देता है, उसको कुछ और नहीं, भाई वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अभी तुम्हें बताऊंगा कि वो पाकिस्तान को क्यों इन्वॉल्व कर रहा है, वाई मुल्ला मुनीर इज सो मच जो है डियर डैडी, वो ट्रंप उनके क्यों बने हुए हैं, उसका कारण अभी तुम्हें आज समझाऊंगा। मैं छीन नहीं लिया, उसको मजबूर कर दिया कि तुम्हें आकर देना पड़ेगा ये, और उसने आकर समर्पित कर दिया कि नहीं आप ही इसके असली हकदार है। बंदे को मिल गया। यार आप इसको ना अपनी लाइफ में यूज करना। मुझे वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि आपको मतलब कोई चीज अगर आप दिल से कहते हैं ना कि दिल से चाहो, तो कायनात उसे मिलाने के लिए कोशिश करती है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे डजंट मैटर, लेकिन उस आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचो कि वो नोबेल पीस प्राइज के पीछे पड़ चुका था। भाई अमेरिका में आप 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकते, उसका सेकंड टर्म है, पहली बार उसको हटाया गया। उसने सब कुछ वो कर डाला, मतलब जिद्दी उसने जो है वो अपना खुद का सोशल मीडिया क्रिएट कर दिया। जब उसका अकाउंट बैन किया गया, जब ट्विटर पे जो है डॉर्सी का जो है उसमें शासन था, तो उसने वो सब कुछ किया जो उसको चाहिए। अमेरिका का 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हो, दूसरी बार वो पहुंच गया है, सब कुछ वो कर रहा है, पूरी ऐसी तैसी करके रख दे रहा है सबकी। ठीक है, तो वो सब कुछ वो कर रहा है जो उसको चाहिए, लेकिन पैसा उसके पास बेहिसाब है, उसके पास जबरदस्त जो है वो बिजनेस है, उसका जो है रियल एस्टेट में खूब पैसा लगा हुआ है। उसको पता है अब ज्यादा जिंदगी है नहीं, तो वो पूरी लाइफ अपनी मस्त जी चुका है। अब उसको वो चीजें चाहिए जहां पर उसको काउंट किया जाए। उसको पीस प्राइज के पीछे वो पागलों की तरह 1 साल से पड़ा था, हर जगह कह रहा था मुझे नॉमिनेट करो, मुझे नॉमिनेट करो, नॉमिनेट नहीं किया गया उसको। तो भाई साहब जिसको मिला उससे छीन लिया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप किसी एक लक्ष्य के पीछे पड़ जाओ, बहुत ध्यान से सुनना इसको, जब किसी एक लक्ष्य के पीछे पड़ जाते हो तो वो चीज आपको मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप आपके जीवन में लिविंग एक इस रूप में है, वो क्या सही कर रहा है, वो क्या गलत है, कोई उसको संकी कहे, कोई पागल कहे, इस टर्म में समझना कि आपके सामने की बात है कि वो 1 साल से नोबेल पीस प्राइज के पीछे पड़ गया था। हम, मैंने वॉर रुकवाई, मैंने ये किया, मैं थाईलैंड में गया, मैं भारत पाकिस्तान में, दुनिया भर का उसने सब कुछ कर डाला। कंबोडिया वॉर रुकवाई, सब कुछ वो चारों तरफ कह रहा है कि आई 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 मी माई सेल्फ किए जा रहा, मुझे पीस प्राइज दे दो। नहीं दिया, किसी और को दे दिया। तो वो देश ही निपटा रहे, उसके राष्ट्रपति को उठा लिया, बोला अब हम तुम्हारे यहां सब शासन सही करेंगे, देखो हमने तुम्हारा जो है आक्रांता तो उसको खत्म किया, अब देखो हम जो है चलाएंगे। खुद को इंटरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अमेरिका जो कभी ऐसा नहीं कर, बोले चलो हम कर रहे हैं, और उसने वो वापस ले लिया। मैं कल इतनी देर तक हंसा, मैंने कहा यार इसे कहते हैं पागलपन, कि जो चीज पानी है वो पानी है। मैंने कहा मैं इसके बारे में अपने स्टूडेंट से बात करूंगा कि जुनून की तरह किसी चीज के पीछे पड़ जाओ तो यार भगवान भी परेशान हो, ले जाओ यार, खत्म करो, ये तो आदमी पागल सा हो गया है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कुछ पाने की कोशिश करो एकदम इस तरह से, जैसे डोनाल्ड ट्रंप लिविंग लीजेंड आपके लिए इस समय। ठीक है, बुरा है अच्छा है क्या कर रहा है, दैट्स अ पॉलिटिकल वे, अलग बात है, लेकिन उसकी जिद देखो, उसकी लाइफ को देखो कि वो जिद में है, भाई मुझे ये करना है तो करना है। और वो इस उम्र में, मतलब जब आदमी खटिया से उठने बैठने में जिसको दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, वो बंदा जिद में चला। यानी कि मेंटल पावर जो होती है ना, वो बहुत बड़ी पावर होती है। इसको इसको जो है हार्नेस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इसको हार्नेस करो, अपनी मेंटल पावर पर बहुत फोकस करो। आप देखिए मतलब इतनी उम्र हो जाने के बाद, और कई बार वो चीजें भूलता है कई बार, लेकिन वो कितना मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति होना मतलब कितना ज्यादा हेक्टिक वर्क, कितनी ट्रैवलिंग करना, इधर उधर जाना, स्टेटमेंट देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, और लगातार जो है वो जान पे खतरा बना ही रहता है। इस उम्र में आपके घर में अगर आप देखेंगे कोई 75 के आसपास होगा, तो वो अपना सुबह उठ के पूजा पाठ करना, टीवी देखना, दिन भर इधर उधर करना, और हर दिन भाई अब तो जाने का समय हो रहा है। और वो व्यक्ति देखो कहां से कहां, मतलब जिद है कि मेरे नाम पर ये चाहिए तो मुझे चाहिए। तो आप उसको कुछ भी कहो, लाइफ में ये आपके सामने एक लिविंग एग्जांपल है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, पीछे पड़ जाओ, उसको मकसद बनाओ, उसके पीछे अपनी मेंटल एनर्जी को हम लोग इस पे लगा देते हैं। कि मेरे लिए भी कल बड़ा एक अलग पॉइंट था। मैंने इसको पॉलिटिकल एंगल से या जियो पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखा। मैंने सोचा कि एक पर्सन के नजरिए से देखो कि वो आदमी कितना शिद्दत से इस चीज को चाह रहा है। लग जाओ, पूरा मेंटल एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस कर दो। उसको पाने के लिए जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे, क्या सही क्या गलत, दुनिया में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आचार्य चाणक्य भी थे भाई, उन्होंने चंद्रगुप्त को धीरे धीरे मात्रा में जहर दिया कि भाई कोई दुश्मन अगर करे तो उस पर असर ना हो। उसकी पत्नी ने वो खाना खा लिया, मृत्यु के काल में चली गई, शत्रुओं का बहुत बुरी तरीके से दमन किया, उन्हें कौटिल्य कहा गया, बहुत कुटिल। एक सेकंड नहीं लगता था आचार्य चाणक्य को अपने शत्रुओं को, जो मगध के शत्रु हैं, उनको खत्म कर देने में।
तो राष्ट्र प्रेम के आगे वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम उन्हें आचार्य कहते हैं, अखंड भारत का निर्माता कहते हैं, तो आप जरा निर्माता कहते हैं, तो हम अमेरिका में देखें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो वो कह रहा है मुझे अमेरिका को ग्रेट करने के लिए पूरा मुझे पश्चिमी हेमिस्फीयर चाहिए। तो वो अपनी जगह लगा पड़ा है, वो अमेरिका को बहुत बड़ी इकोनॉमी बनाने के पीछे लगा पड़ा, और वो सही और गलत के चक्कर में नहीं पड़ा है। वो कह रहा है हम करेंगे, खुलकर करेंगे। अमेरिका यही करता चला आया, अमेरिका का बेस यही रहा है, बस वो दबे छुपे, वो डेमोक्रेसी के नाम पे, फलाने के नाम पे बोले कुछ नहीं, टाइम कम है, काम जल्दी खत्म करो, क्योंकि उसे पता है कि जो ये कुर्सी पकड़ लेगा वो बैठ जाएगा।